खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश को एक और बड़ी सौगात देंगे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे और इस दौरान वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम आज दोपहर करीब 1 बजे शाहजहांपुर पहुंचेंगे और गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे और उसके बाद फिर करीब 3 बजे के आसपास वो उत्तर प्रदेश से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। आपको ये भी बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में करीब 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया जाएगा और ये हवाई पट्टी वायुसेना के विमानों को आपातकालीन उड़ान भरने और उतारने में सहायता देगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और इसी सिलसिले में आज पीएम पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी के साथ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शाहजहांपुर जाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री शाहजहांपुर पहुंच रहे हैं। तो दावा यह किया जा रहा है कि देखिए पीएम शाहजहांपुर को एक्सप्रेसवे की बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं, लेकिन इस बीच ये बहुत बड़ी राहत देने वाली खबर है क्योंकि कई सारे जिलों को जोड़ता हुआ ये एक्सप्रेसवे होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाहजहांपुर दौरे पर हैं और उनके कार्यक्रम को लेकर के एक अपडेट आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि ये पूरा स्केड्यूल क्या रहने वाला है पीएम का। प्रधानमंत्री का शाहजहांपुर दौरा, जिसमें सुबह 11:25 पर दिल्ली एयरपोर्ट से इंडियन एयरफोर्स के विमान से रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके बाद 12:10 पर बरेली के एयरबेस स्टेशन पर पीएम मोदी के पहुंच जाएंगे और इसके बाद दोपहर 12:15 बजे मी-17 हेलीकॉप्टर से शाहजहांपुर के लिए उड़ान भरेंगे और उसके बाद 12:15 बजे के बाद दोपहर 12:50 पर शाहजहांपुर के रोजा रेलवे ग्राउंड पर हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। उसके बाद 12:05 से यानी कि 1 बजे के आसपास कार से कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, जहां पर शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है और साथ ही जनता को संबोधन भी करने वाले। गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास, जनसभा को संबोधित करने का ये कार्यक्रम जो है वो 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक के बीच का रखा गया है। तो ये पूरा स्केड्यूल आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शाहजहांपुर दौरे का। उसके बाद दोपहर 2:05 पर कार्यक्रम स्थल से रवाना हो जाएंगे हेलीपैड की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दावा यह किया जा रहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे हिंदुस्तान का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा और इसकी कुल लंबाई 600 किलोमीटर होगी और ये एक्सप्रेसवे प्रयागराज को मेरठ से ही नहीं जोड़ेगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा, यानी कि बहुत ज्यादा फायदा इससे होने वाला है। गंगा एक्सप्रेसवे की खासियत क्या है? 17 जगहों पर इंटरचेंज की सुविधाएं हैं इसमें और इसके साथ ही शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर हवाई पट्टी भी होगी, यानी कि बहुत सारे फायदे इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद मिलने वाला है। ग्रीन एक्सप्रेसवे का निर्माण, इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे की खासियत, ग्रीन एक्सप्रेसवे के अलावा 18,55,000 पेड़ और वाटर रिचार्जिंग भी होगा। तो ये एक्सप्रेसवे की खासियत आपको बता रहे हैं। साथ ही तेज और आसान ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी भी होगी, तो बहुत तरीके की सुविधाएं भी इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद लोगों को मिलेगी। तेज और आसान ट्रांसपोर्ट, हिंदुस्तान का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 600 किलोमीटर की करीब इसकी लंबाई होने वाली है, इस एक्सप्रेसवे की लंबाई होने वाली है और इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद बहुत ज्यादा सहूलियत लोगों को मिलेगी। अब ये जान लीजिए कहां से ये एक्सप्रेसवे होकर के गुजरेगा। आपके भी मन में ये सवाल होगा कि गंगा एक्सप्रेसवे क्या कहीं हमारे जिले से होकर तो नहीं गुजर रहा? तो ये मैप आपको दिखा रहे हैं, देखिए मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली, प्रतापगढ़, ये वो जिले हैं जहां से होते हुए ये गंगा एक्सप्रेसवे गुजरने वाला है। इसके फायदे आप लोगों को मिलेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे खुल जाने के बाद से बहुत ज्यादा और भी ज्यादा सहूलियत लोगों को मिलने वाली है। लेकिन इस एक्सप्रेसवे में क्या क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। 7 रेलवे ओवरब्रिज है। गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में आपको बता रहे हैं वहां पर क्या क्या है। दूसरा ये कि 14 छोटे पुल भी होंगे, तो बहुत लंबा ये एक्सप्रेसवे होने वाला है। जल्दी से चेंज करिए प्लीज। और उसके बाद 126 बड़े पुल होंगे। ये तमाम चीजें हम आपको बता रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई। इसके अलावा 375 अंडरपास भी होंगे। 9 जन सुविधा परिसर होंगी, तो बहुत ज्यादा फायदा इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद होगा। 2 टोल प्लाजा भी होने वाले हैं इस एक्सप्रेसवे में। इसके फायदे क्या होने वाले हैं? इस गंगा एक्सप्रेसवे के खुल जाने के बाद, बन जाने के बाद क्या क्या फायदे मिलेंगे वो भी हम दर्शकों को बता दें। देखिए 15 रोजगार और निवेश बढ़ेगा, यानी कि संभावनाएं बढ़ेंगी। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, रुहेलखंड में विकास होगा, विकास भी बहुत ज्यादा होगा गंगा एक्सप्रेसवे के तैयार हो जाने के बाद। इसके साथ ही कृषि कारोबार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
इसके साथ ही औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में भी काफी ज्यादा मददगार ये एक्सप्रेसवे साबित होने वाला है। उद्योगों को सीधे दिल्ली से जोड़ेगा ये एक्सप्रेसवे, ये गंगा एक्सप्रेसवे। अमित कुमार मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमित, गंगा एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद जब जनता को ये मिल जाएगा उसके बाद कितना ज्यादा फायदा और लाभदायक ये एक्सप्रेसवे होने वाला है? मुझे लगता है अपने आप में एक अनोखा ये एक्सप्रेस हाईवे है और सबसे बड़ी बात कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ईस्टर्न जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ जोड़ने वाला और सबसे बड़ा अगर एक्सप्रेसवे है। और इसकी बात अगर आप करें तो जैसा कि बताया लगभग 594 किलोमीटर का है ये एक्सप्रेस और 6 लेन होगा, 6 लेन एक्सप्रेसवे है। और देखिए जो आसपास के जो इलाके हैं गंगा के किनारे वाले जो पूरे तमाम जो जिले हैं उसमें सबसे बड़ी बात कि वहाँ के किसानों को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि आप अपने सामानों को लेकर अपने जो उत्पाद है उसको लेकर आप बाजार में जाने में और उसको आप अच्छी जगहों पे बेच सकते हैं। किसान को उसका फायदा होगा। आसपास में बिजनेस हब बनेंगे। जब अगर एक्सप्रेस वे गुजरता है तो एक तरह से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा, वहाँ पे इंडस्ट्रीज बैठ सकती है। और ये जब दिल्ली से समझ लीजिए कि दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे बन चुका है, इसके बाद मेरठ से ये जो शुरू हो रहा है और इलाहाबाद तक जा रहा है। इसका मतलब है कि दिल्ली से अगर आप शुरू करेंगे तो सीधा आपके लिए इलाहाबाद तक जाने के लिए एक बड़ा एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि अपने आप में सोशियो और इकोनॉमी अगर सोशल स्तर पे देखें और इकोनॉमी स्तर पे देखें तो इस पूरे इलाके का सोशियो इकोनॉमी चेंज कर देगा पूरा वहां से, क्योंकि इंडस्ट्री भी होगी वहां पर बैठेगी, वहां पे लोग को रोजगार मिलेंगे, जो किसान है उनको अपने सामान बेचने में आसानी होगी, बुस्टअप होगा। तो ये मुझे लगता है कि पूरे वेस्टर्न ईस्टर्न यूपी को जोड़ते हुए पूरा कायाकल्प करने वाला प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री मोदी का। और बहुत ही मैंने आप कह सकते हैं कि शिलान्यास हो रहा है, लेकिन एक टारगेट वे में काम होता है। तो कोशिश रही है कि 2.5 से 3 साल में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दें। उत्तर प्रदेश को एक तोहफा देने का है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपको ये जानकारी और ये खासियत बताने के लिए कि गंगा एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद कितना ज्यादा लाभ जनता को मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। और रुकने छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ।